जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए मास्टर वीडियो में। और आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी का 400 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल में यहीं से प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। आप लोग एग्ज़ाम से पहले जो है इन सभी 400 प्रश्नों को एक बार जो है रिवीजन के तौर पर कंप्लीट कर लीजिएगा। और चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और ये जो 400 प्रश्न है दोस्तों, यह बिहार पुलिस के लिए रामबाण जो कि SK झा सर का आज पब्लिकेशन की तरफ से ये बुक लॉन्च किया गया है, जो कि आपका 4100 प्लस क्वेश्चन का ये बुक है। उसी में से आज हम लोग जो है कंप्लीट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री और पॉलिटी को जो है कंप्लीट कराया जा चुका है। आज हम लोग जो है हिंदी के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और यहाँ से हम लोगों का हिंदी का जो है दोस्तों सेशन शुरू होता है। और दोस्तों आप लोग से मैं एक बात कह दूँ कि आपका जो है बिहार SSC के लिए जो जितने भी स्टूडेंट 12th पास कर लिए हैं उनके लिए जो है सुनहरा मौका है। 12वीं के लिए जो है आपका बिहार SSC यानी कि जो इंटर स्तरीय जो आपका वैकेंसी है वो आ चुकी है। आप लोग जो है फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। इसमें जो है अच्छा खासा सीट है। यदि आप इसका PT और मेंस निकाल लेते हैं तो आपका ये जो नौकरी है ये बहुत ही अच्छी नौकरी है। इसमें आपका 11,098 पदों पर जो है वैकेंसी आई हुई है। तो आप लोग जो है यदि आप बिहार पुलिस में नहीं जाना चाहते हैं तो आप लोग जो है बिहार SSC की तैयारी अच्छी तरह से कीजिएगा। और इसका क्लास भी मैं आपको जो है कल से या फिर परसों से स्टार्ट कर दूंगा, तो आप लोग उस क्लास को भी अटेंड कीजिएगा। उसमें जो आपका 2 घंटे का समय रहता है और 150 प्रश्न रहते हैं। उसका थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस डिस्कशन कर दूं तो देखिए, उसमें जो है 75 प्रश्न जो होते हैं उसमें आपका GK GS करेंट अफेयर से जो प्रश्न होते हैं। और उसमें 25 जो प्रश्न होते हैं वो गणित का होता है। और जो 50 जो प्रश्न होते हैं वो रीजनिंग से पूछे जाते हैं। टोटल आपका 2 घंटे का समय होता है। ये PT का सिलेबस है, ठीक है। तो आप लोग जो है इसका फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। उसका जो फॉर्म फिलअप का शायद डेट जो है स्टार्ट हो चुका है, तो अप्लाई कर दीजिएगा। और अपने जो है बिहार पुलिस का भी तैयारी करते रहिएगा, अच्छा स्कोर कीजिएगा। और आपका जो है बिहार पुलिस में इस बार जो कट ऑफ होने वाला है वो आपका 70 से जो है 75, ठीक है। 70 से जो है 75 से जो आपका अधिक कट ऑफ नहीं जाएगा। तो आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और चलिए यहाँ से हम लोग प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों पहला जो प्रश्न है कि जितेंद्रिय शब्द का संधि विच्छेद होगा। जितेंद्रिय शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा क्या होगा, तो जित प्लस इंद्रिया। ऑप्शन है जित प्लस इंद्रिया। दोस्तों आपका हिंदी से जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल में 7 से जो है 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग हिंदी पर भी पकड़ बना लीजिएगा। यदि आप इन 400 प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपका जो है 5 मार्क्स जो है यहीं से आएगा, ठीक है। आप लोग गारंटी के साथ कह रहे हैं कि जो है 5 मार्क्स यहीं से जो है पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिएगा। लीलाधर जुगड़ी द्वारा रचित कविता है। लीलाधर जुगड़ी द्वारा जो है रचित कविता मेरा ईश्वर है, ठीक है। ऑप्शन बी मेरा ईश्वर। दूसरा प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा जो रचित कहानी है वह है लाल पान की बेगम। ऑप्शन बी लाल पान की बेगम। अगला चौथा प्रश्न है कि मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है। मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है रेखांकित पद प्रतीक है समुद्र कुछ भी नहीं होता। और यह प्रतीक है समाज का, ठीक है। ऑप्शन डी यह समाज का प्रतीक है। एक कहानी यह भी रचना है। यह शीर्षक है कि एक कहानी यह भी यह शीर्षक है। और यह रचना जो है किसका है, तो यह रचना दोस्तों मन्नू भंडारी का है। छठा प्रश्न है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। किस विकल्प में जो है सही विलोम युग्म है, तो दोस्तों सही विकल्प युग्म है गौरव और लाघव, ठीक है। गौरव और लाघव ये सही है। कौन से कथन शब्द कमल के भी सभी पर्यायवाची है। दोस्तों कमल का जो है पर्यायवाची कौन कौन सा होता है, आप लोग थोड़ा सा इसका कमेंट कीजिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कमल से जो आपका हर एक बार पर्यायवाची पूछा जाता है हिंदी का। तो इसमें देख लीजिए राइट आंसर जो आपका होगा सरोज, पंकज, अरविंद, ये तीनों जो नाम है ये कमल का ही पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न 8वें नंबर, दाल का बहुवचन शब्द है। दाल का बहुवचन क्या होता है, दालें होगा। संज्ञा शब्द जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा। देखिए यदि जहर में ईला प्रत्यय यदि हम जोड़ देंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, बन जाएगा जहरीला, ठीक है। जहरीला बनेगा। अगला देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय जो होता है ये पीछे लगता है और उपसर्ग जो है वो आगे लगता है। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की रचना जो है ये पाथिक नहीं है, ठीक है। पाथिक जो है ये नहीं होगा। बाकी जो साकेत है, भारत भारती, पंचवटी, ये सभी हैं मैथिली शरण गुप्त जी का। 11 नंबर प्रश्न रहा कि कबीरदास के पदों का संग्रह है।
कबीरदास के पदों का जो है संग्रह हो जाएगा बीजक में है। मेरी कविता मेरी गीत, मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? और यह पद्म सचदेव के द्वारा रचित है। ऑप्शन ए पद्म सचदेव के द्वारा। अगला प्रश्न है कि उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति, उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति किस विद्या की रचना है? किस विद्या की रचना है? तो ये रिपोतर्ज है। क्या है? रिपोतर्ज है। कविता की परख निबंध के लेखक कौन है? तो कविता की परख, इस कविता के जो है निबंध के जो लेखक हैं वह हैं रामचंद्र शुक्ल, जो कि ऑप्शन हम लोगों का डी है। नेक्स्ट प्रश्न है ये 15 नंबर। दोस्तों 15 नंबर है कि आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसके लेखक हो जाएंगे नामवर सिंह। ठीक है, नामवर सिंह, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न 16 नंबर है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पत बाधा ही पाते। उपयुक्त जो पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से उद्धृत है? यानी कि यह जो पंक्ति है, यह लाइन है, यह किस रचना से जो लिया गया है? तो यह लिया गया है दोस्तों ये सोधरा से। ठीक है, ऑप्शन बी सोधरा से। ऐसा ही आपको लाइन देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में, और वह पूछा जाएगा कि जो ये किस पार्ट से जो है लिया गया है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी जो है किस रचना पर मिला था? तो यह याद रखिएगा उर्वशी के लिए उनको जो है मिला हुआ था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको उर्वशी के लिए मिला था। शेखर एक जीवनी अयज्ञ की कृति है। शेखर एक जीवनी जो यज्ञ की कृति है, और यह कृति है उपन्यास। अगला प्रश्न रहा है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो रचित नाटक है वह है वेणु संहार। ठीक है, ऑप्शन है वेणु संहार है। लेकिन दरवाज़ा उपन्यास, लेकिन दरवाज़ा जो ये उपन्यास है, और यह उपन्यास है पंकज बिष्ट का। ऑप्शन भी पंकज बिष्ट का है। आप लोग ये रिवीजन के तौर पर अच्छी तरह से इसको देख लीजिएगा पूरा कंप्लीट। लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यानी कि 100% यह मौजूद रहता है। देखिए क्या उसमें मौजूद रहता है? तो उसमें जो है गनपन। ठीक है, गनपन जो है मौजूद मिलेगा। रिक्त स्थान में जो आपको देना था तो गनपन होगा यहाँ पर। शमशेर बहादुर सिंह अयज्ञ के कौन से सप्तक के हैं? शमशेर बहादुर सिंह अयज्ञ के कौन से सप्तक के हैं? तो यह है दूसरा सप्तक। ऑप्शन भी दूसरा सप्तक के। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। लड़का बहुत चालाक है। दोस्तों लड़का बहुत चालाक है, ये पूछा गया है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। लड़का बहुत चालाक है, यहाँ पर वह लड़का ऑप्शन से। ठीक है, वह लड़का, यहाँ पर रिक्त स्थान नहीं दिया गया तो यहाँ पर जो है रिक्त स्थान होगा। पहले लड़का के पहले वह लगेगा। मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी जो है कविता में हुआ है? कौन सी कविता में हुआ है? तोड़ती पत्थर में हुआ है। ऑप्शन डी तोड़ती पत्थर में। कवि विद्यापति की रचना कृतिलता की भाषा है। कवि विद्यापति की रचना कृतिलता की जो भाषा है, और यह भाषा है आहवहट। ठीक है, आवहट। निम्न में से छैल छबीला सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अड़ीला, कहूँ देवतों में न्यारा है, पंक्ति की जो रचना करने वाले हैं। और यह रचना जो है ताज बीबी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ताज बीबी के द्वारा जो है यह पंक्ति की रचना की गई है। किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे? दोस्तों लहना सिंह उसने कहा था में। ठीक है, उसने कहा था जो कहानी है उसमें लहना सिंह जो है एक जो है प्रमुख पात्र हैं। अगला प्रश्न ये 28 नंबर। एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के जो है रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं हरिशंकर परसाई। निम्न में से किसे हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है? दोस्तों हिंदी सोनेट का जो है साधक जो है किसे माना जाता है? तो त्रिलोचन का। मेरी जेल डायरी कृति के लेखक हैं। मेरी जेल डायरी जो है कृति के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। 31 नंबर के रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बूढ़ा आदमी अपने डॉट से दुखी है। देखिए जो दोस्तों बूढ़ा आदमी जो है अपने बुढ़ापे से दुखी है। ठीक है, यहाँ पर रिक्त स्थान में सही हुआ कि बुढ़ापे से वह दुखी है।
दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त जो विकल्प का चयन करें। प्रतिस्थापित करने का मतलब दोस्तों यहाँ पर जो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, जैसे कि गणतंत्र दिवस की परेड में, तो गणतंत्र दिवस के परेड में सैनिक जो है कदम ताल कर रहे हैं, सैनिक कदम ताले कर रहे हैं, इसके जगह पर सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। 33 नंबर प्रश्न के दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दोस्तों हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है, सदा ही मीठा होता है, और इसमें त्रुटि क्या है, तो मीठा होता है, मीठा होती है। दोस्तों यहाँ पर जो है मीठा, यहाँ पर जो है मीठा होती है, यहाँ पर जो है यही जो है गलत किया गया, ठीक है, यहाँ पर होता है होगा, ठीक। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका सही अर्थ हुआ कि बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, ठीक है, बिना प्रयास के ही कीमती वस्तु मिल जाना। अगला 35 नंबर प्रश्न है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कुबेर का पर्यायवाची क्या होता है, कुबेर मतलब यक्ष राज, ठीक है, यक्ष राज होगा कुबेर का पर्यायवाची। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, जैसे कि जो मोक्ष चाहता हो, जो मोक्ष चाहता हो तो वो मुमुक्षु होगा, क्या होगा, मुमुक्षु। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है, यश का विलोम क्या होगा, यश का अपयश होगा, अपयश। अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक है, अरुण कमल की कविता से संबंधित जो पहली पुस्तक है वह है अपनी केवल धारा, अपनी केवल धारा। अगला प्रश्न है कि जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है। जिंदगी नामा उपन्यास जो है यह कृष्णा सोबती के द्वारा रचित है, ऑप्शन है कृष्णा सोबती के द्वारा। मीराबाई किस काल की कवित्री है। मीराबाई जो है दोस्तों ये किस काल की कवित्री हैं पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ये भक्ति काल की है, मीराबाई भक्ति काल की। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक है। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी ये पूछा गया है कि यह नाटक है, तो यह नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र के। 3 ही तो रुपये हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आवेगा, यह कथन जो है यह किसका है, तो यह कथन जो है दोस्तों मुन्नी का है, ठीक है, मुन्नी का है, ऑप्शन डी सी करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है। दोहरा अभिशाप यह जो आत्मकथा है तो कौशल्या वनसंत्री क्या है, ठीक है, कौशल्या वनसंत्री क्या है। निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की है। मोहन राकेश की कृति इनमें से कौन सा हो जाएगा। न आने वाला कल, अंधेरे बंद कमरे, अंडे के छिलके, दोस्तों इनमें से सभी होंगे जो ये मोहन राकेश का ही कृति है। निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी। देखिए उनको अलग पहचान जो है मिला हुआ था, उसने कहा था के लिए, ठीक है, उनको अलग पहचान दिलाया था, उसने कहा था रचना ने। निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी। मीराबाई की जो भक्ति थी वो श्रृंगार भाव थी, ऑप्शन है श्रृंगार भाव। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य हो जाएगा कामायनी। अरुण यह मधुर हमारा जहाँ पहुँचे, अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, उपयुक्त काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है, तो यह रचित है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। प्रेम का पर्यायवाची दोस्तों ये घृणा जो है नहीं होगा। साहित्यिक का शुद्ध शब्द होगा, देखिए साहित्यिक का जो शुद्ध शब्द होगा वो क्या होगा, साहित्यिक होगा, ठीक है, साहित्यिक। आँखों देखा गदर जो रचना है ये रचना की विधा क्या है। आँखों देखी गदर यह दोस्तों संस्मरण है, ठीक है, संस्मरण है। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है मितभाषी, ऑप्शन है मितभाषी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है,
तो यह समीक्षात्मक निबंध है, ठीक है, समीक्षात्मक निबंध है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख, कविता की परख निबंध का जो मूल भाव क्या है? तो इसका मूल भाव है कविता का मूल्यांकन, ठीक है, कविता का मूल्यांकन। अगला प्रश्न है कि राम तजु पे गुरु ना बिसारो, गुरु के सम हरि निहारो, यह पंक्ति जो है किसको महत्व दिया गया है? तो इस पंक्ति में दोस्तों महत्व दिया गया है हरि को, हरि मतलब भगवान को। अगला प्रश्न यहाँ से, तोपची में कौन सा प्रत्यय है? तोपची में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों यहाँ से 55 के बाद यहाँ से 89 शुरू होगा, यहाँ पर जो है दोस्तों 56 है। अगला पेज में देखिए, यहाँ से 56 है, पेज इधर उधर हो गया है। चलिए, दिए गए शब्द के जो है पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। तो रावण का पर्यायवाची क्या होगा? दशानन हो जाएगा। किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द है। देखिए, किसी बात को अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। चांद का मुंह टेढ़ा है कृति के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं मुक्ति बोध, ऑप्शन सी मुक्ति बोध है। निम्नलिखित में कौन सा संत भक्ति के निर्गुण और सगुण रूपों में आस्था नहीं रखते थे? कौन से संत जो कि भक्ति के निर्गुण और सगुण रूपों में आस्था नहीं रखते थे? और वह संत थे रामानंद जी। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा, चाचा से दोस्तों क्या बनेगा? चचेरा बनेगा। निम्नलिखित में कौन सा कवि छायावादी युग के हैं? देखिए दोस्तों, छायावादी युग के जो हो जाएंगे वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होंगे, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य जो है वाक्य का चयन कीजिए। और ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, ठीक है, ईश्वर द्वारा जो है हमारी रक्षा की जाती है, ये कर्मवाच्य वाक्य है, ऑप्शन बी करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सी रचना जो विष्णु प्रभाकर जी के नहीं है? विष्णु प्रभाकर जी का ये बादलों के पार जो होगा नहीं है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी, उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था? तो उसके नायक का नाम था लहना सिंह, ठीक है, उसने कहा था कहानी के जो नायक थे वो लहना सिंह थे। और ये कहानी किसकी है? जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। निम्नलिखित में से अनेकार्थक शब्द क्या है? अनेकार्थक शब्द क्या है? निशा जो होगा ये अनेकार्थक शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। दोस्तों इसमें से हम लोगों का ये जो दुर्वस्था है यह शुद्ध शब्द है, दुर्वस्था शुद्ध शब्द है। राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया है, राम खेल रहा है, और इस वाक्य में जो क्रिया है वह है सकर्म। दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? दलित साहित्य में जो जूठन आत्मकथा के लेखक पूछा गया है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, ऑप्शन बी ओम प्रकाश वाल्मीकि। निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? देखिए दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी जो है झांसी की रानी, उनके द्वारा ही लिखा गया था। अयाज्ञा की अरे यावर रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है? अरे यावर रहेगा याद, और यह जो किस विद्या से संबंधित है? तो यह यात्रा वृत्तांत से संबंधित है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद, दोस्तों इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर देख लीजिए, इति प्लस आदि, ऑप्शन डी इति प्लस आदि होगा। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? वैद्यनाथ मिश्र दोस्तों ये किस कवि का मूल नाम है? तो याद रखिएगा यह नागार्जुन का जो है मूल नाम है। भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए जो है उचित चयन कीजिए। भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए जो है उचित चयन, तो कठिन तपस्या करना, भागीरथ प्रयास यानी कि कठिन तपस्या करना। इस गन्ने में मिठास नहीं है, वाक्य में भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें भाववाचक, ये मिठास जो शब्द है यही भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सी रचना घनानंद का नहीं है? घनानंद जी का नहीं होगा, और यह है रस पीयूष निधि। ये रस पीयूष निधि जो है ये घनानंद का नहीं है। व्याकुल का संधि विच्छेद, व्याकुल का बी प्लस आकुल, ठीक है, बी प्लस आकुल।
अगला प्रश्न ये 77 नंबर कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है? और यह मीराबाई के द्वारा रचित है। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, यह कवि जो पंक्ति है मीराबाई द्वारा जो है रचित की गई है, लिखी गई है। धनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो यह है रीति मुक्तिका, ठीक है, रीति मुक्तिका। अगला है कि काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है? काल तुझसे होड़ है मेरी जो कविता के लेखक होंगे वह हैं शमशेर बहादुर सिंह। किसी कार्य को करने का संकल्प करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सही अर्थ है दृढ़ निश्चय करना। ऑप्शन डी दृढ़ निश्चय करना। जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है। जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए जो है सही शब्द क्या होगा? तो बहुश्रुत होगा। क्या होगा? बहुश्रुत। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द, तो सही शब्द होगा दुर्लभ। ऑप्शन सी दुर्लभ है। अगला प्रश्न है कि नील दर्पण नामक जो पुस्तक किसने लिखी है? नील दर्पण नामक जो पुस्तक है यह लिखा गया है दीनबंधु मित्र जी के द्वारा। किताब में हमेशा रहता है, किताब में हमेशा रहता है, क्या रहता है दोस्तों? कागज रहता है या फिर पृष्ठ? यही दोनों में से कोई होगा, तो पृष्ठ होगा। ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है, पृष्ठ रहता है किताब में। अगला है कि महोत्सव का अर्थ है, महोत्सव का अर्थ होता है महान है जो उत्सव। महान है जो उत्सव महोत्सव। आप कौन सा सर्वनाम है? आप कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि कंठ से निकलने वाली ध्वनियाँ। दोस्तों देखिए, कंठ से जो है इनमें से कौन कौन सी ध्वनियाँ बोली जा सकती है, तो आप लोग इसको ट्राई भी कर सकते हैं। कंठ से बोली जाने वाली क, ख, ग, घ और अंग, ये 5 जो ध्वनियाँ हैं ये कंठ से इसका उच्चारण होता है। कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा पूछा गया कि कौन सा जो है नहीं है, तो वर्ग है, सेना है, ये सभी तो होंगे। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण जो है कौन सा नहीं है? तो झरना, ठीक है, झरना यह समूहवाचक का उदाहरण नहीं है। तोपची में कौन सा प्रत्यय है? तोपची में कौन सा प्रत्यय है? तो ची प्रत्यय है, ठीक है, ची प्रत्यय है। सव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? सव्यसाची यह जो है अर्जुन का जो है पर्यायवाची शब्द है। अगला है कि आन का विपरीतार्थक शब्द है। आन का जो है विपरीतार्थक जो शब्द है वह है विसर्जन। सूरज को दीपक दिखाना, मुहावरे का अर्थ देखिए, सूरज को दीपक दिखाना यानी कि प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, यह इसका मुहावरे का जो है अर्थ होगा। महर्षि का संधि विग्रह, महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाप्लस ऋषि होगा। ऑप्शन बी महाप्लस ऋषि। द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? द्विज इनमें से किसका जो पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो बादल का नहीं है। अतताई का क्या अर्थ होता है? अतताई का जो है क्या अर्थ होता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों जो अत्याचार करता हो, अत्यायी, उसके लिए एक शब्द होगा। इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा गया है? इनमें शुद्ध जो है चारों जो है वर्ड जो है शुद्ध कौन सा में लिखा गया है, किस समूह में? तो प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्त्सना और बलिष्ठ, ये आप देख रहे हैं ऑप्शन बी में, ये चारों सही लिखा गया है। जो पढ़ेगा वह पास होगा कौन सा विशेषण है? जो पढ़ेगा वह पास होगा, ये सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। अगला 98 नंबर एक, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? देखिए दोस्तों, शुद्ध नहीं है, यह विष्णु के अनेक नाम है, यह शुद्ध नहीं है, ठीक है, विष्णु के अनेकों नाम है, यह गलत है। द्वंद्व समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का उदाहरण क्या होगा? दिन और हिन, दिन हिन जो है ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न रहा कि आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ है? देखिए दोस्तों, आसमान टूट पड़ना यह मुसीबत आना, इसका अर्थ हुआ। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें हम लोगों का रचयिता, ऑप्शन सी सही है। समास का विलोम क्या होता है? समास का विलोम दोस्तों पूछा गया है कि क्या होता है, तो व्यास होता है। परिमाप में उपसर्ग है, परिमाप में जो है कौन सा दोस्तों? परि उपसर्ग है, उपसर्ग जो है आगे लगता है, प्रत्यय पीछे। बादल का तत्सम शब्द है,
बादल का तत्सम शब्द होगा बारिदे। कौन सा होगा? बारिदे। गंगा हिमालय से निकलती है वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक है और इसमें कारक हैं आपादान कारक। ऑप्शन सी आपादान कारक। समय सिंधु चंचल है भारी, उक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? समय सिंधु चंचल है भारी, उक्त पंक्ति में अलंकार जो है कौन सा है? तो रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है कि कनक कनक ते 100 गुनी मदकता अधिकाय, उन्हीं खाए बैरात नर इही पाए बैराए। यह जो पूछा गया कि कनक कनक ते 100 गुनी मदकता अधिकाय, उन्हें खाए बैरात नर इही पाए बैराए, यह क्या है? तो यह है दोस्तों यमक है। ठीक है, यमक। कवि का स्त्रीलिंग रूप है। कवि का स्त्रीलिंग होता है कावित्री। ठीक है, ऑप्शन डी कावित्री होता है। अगला प्रश्न रहा कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के पहले आता है? तो यह पहले आता है त्र के पहले। उत प्लस ज्वल की संधि से बना शब्द, उत प्लस जल से बना जो होता है उज्ज्वल होता है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो यह लिखी जाती है दोस्तों, इसमें कोई नहीं होगा, ये देवनागरी में लिखी जाती है। ठीक है, देवनागरी में, जो कि इनमें से कोई नहीं होगा। निम्नलिखित में मोक्ष का पर्यायवाची शब्द। दोस्तों मोक्ष का छुटकारा होता है। सर्वनामिक विशेषण बनते हैं, सर्वनामिक विशेषण बनते हैं सर्वनाम से। तथापि शब्द का संधि विच्छेद, तथापि शब्द का संधि विच्छेद होगा तथा प्लस आपी। नौ ग्रह शब्द का समास भेद बताइए। जो ये जो 9 ग्रह शब्द है कौन सा समास का उदाहरण है? तो दिंगु समास का, जो कि दिंगु समास का जो पहला शब्द होता है वो संख्यावाचक होता है। उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद। उसने जो है कौन सा सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला है कि उपकार का विलोम शब्द होगा। दोस्तों उपकार का विलोम क्या होता है? अपकार होता है। और पानी फेर देना मुहावरे का सही अर्थ, पानी फेर देना यानी कि जो है बिगाड़ देना। ऑप्शन बी बिगाड़ देना। 19 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सी जो है प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राइट आंसर जो है चमकना, ये ऑप्शन ए चमकना। निम्नलिखित में कौन सा जो है बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बिजली का पर्यायवाची शब्द जो है कौन सा नहीं है? तो सरिता जो है नहीं होगा। जो कम जानता है के लिए एक शब्द है, जो कम जानता है उसके लिए एक शब्द होगा अल्पज्ञ। ऑप्शन वी करेक्ट, अल्पज्ञ। 22 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा जो अलंकार नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा जो है अलंकार पूछा गया है कि नहीं है? तो यमक जो है यह अलंकार नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द, इसमें हम लोग का जो अप्सरा शब्द देख रहे हैं आप, ये स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? शब्द जो है विशेषण है। घर है, चमकीला है, तो चमकीला जो होगा ये विशेषण शब्द है। अगला 25 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? कौन सा शब्द जो सर्वनाम जो है पूछा गया कि नहीं है? तो नदी जो है सर्वनाम नहीं है। निष्पक्ष का संधि विच्छेद है। निष्पक्ष का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नि प्लस पक्ष होगा। क्या होगा? नि प्लस पक्ष। 27 नंबर प्रश्न देखा जाए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है तद्भव है? तद्भव शब्द इसमें ज्ञात करना है। देखिए पत्थर जो होगा ये तद्भव शब्द है। सुख दुख में कौन सा समास है? सुख दुख में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है इसमें। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द पूछा गया है कि कौन सा होगा? ये जो द्वितीय शब्द है ये तत्सम है। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? केवल बहुवचन में, तो आंसू का जो प्रयोग है केवल ही बहुवचन में होता है। किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? बहुवचन में लोग, ये जो लोग शब्द है ये बहुवचन में इसका प्रयोग होता है। अगला है कि कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है?
कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? धन जो होगा ये पुल्लिंग है। निम्न में से कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक है? प्रेरणार्थक क्रिया दोस्तों इसमें बिठना जो होगा ये बिठाना, ठीक है, बिठाना ये प्रेरणार्थक क्रिया है। कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द ये सपना जो होगा ये तद्भव है। पैंतीस नंबर प्रश्न है कि जानने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द हो जाएगा जिज्ञासा। अमृत का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? अमृत का पर्यायवाची शशि जो होगा ये अमृत का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो सुधा है, अमई है, पीयूष है, ये सभी होंगे। 37 नंबर प्रश्न है कि संस्कृत भाषा का कौन सा जो एक शब्द है जो विचार, शब्द और कर्म की शुद्धता और एकता या तीनों में एकरूपता का संकेत देता है, वो कौन सा शब्द है? तो वह है त्रिक, यहाँ पे जो त्रिकरण शुद्धि, ठीक है, त्रिकरण शुद्धि जो ये तीनों की जो है एकरूपता का संकेत देता है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे कि मनुष्य, बच्चा, शेर। मनुष्य, बच्चा, शेर। जैसे कि मनुष्य से जो होगा ये बच्चा होगा, तो शेर का क्या होगा? शेर का दोस्तों क्या होगा? तो शेर के जो है बच्चे को शावक कहते हैं, ठीक है, उस शेर के बच्चे को शावक कहा जाता है। 39 नंबर निम्न में से क्रम की दृष्टि से कौन सा जो है वाक्य शुद्ध है? क्रम के दृष्टि से तो नियमित रूप से व्यायाम करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं, ठीक है, नियमित रूप से व्यायाम करने वाले जो लोग होते हैं वो स्वस्थ होते हैं, ये क्रम के दृष्टि से सही है, ठीक है। पानी गए ना उबरे मोती मनुष्य चुन, इस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त जो अलंकार है वो कौन सा है? तो इसमें श्रेय, यहाँ पर जो श्लेष अलंकार है, पानी गए ना उबरे मोती मनुष्य चुन, इसमें श्लेष अलंकार है। निरक्षर का विलोम, निरक्षर का विलोम जो साक्षर होगा ऑप्शन सी। पीताम्बर का किस प्रकार विग्रह करने पर जो है वह बहुव्रीहि समास होगा? पीताम्बर का किस प्रकार विग्रह करने पर वह जो है बहुव्रीहि समास होगा? तो यह होगा पीता है अंबर जिसका, ठीक है, पीता है अंबर जिसका, यह जो है पीताम्बर का जो बहुव्रीहि जो है इसको समास विग्रह करने पर बनेगा कि पीता है अंबर जिसका। 43 नंबर आपगा किसका पर्यायवाची शब्द है? आपगा किसका जो पर्यायवाची शब्द है? तो नदी का है। भानुदय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, भानुदय का, तो यह हो जाएगा भानु प्लस उदय, ऑप्शन बी, भानु प्लस उदय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? दोस्तों ये जो दल शब्द है ये पुल्लिंग है, ठीक है, दल जो होगा ये पुल्लिंग होता है। यहाँ पर पुल्लिंग टोली भी होगा, सेना भी होगा और बैठक भी हो सकता है यहाँ पर, यदि दल नहीं दिया होता तब, ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो है दल ही सही है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ, अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा कि अपना जो है काम, अपना जो है मतलब निकालना, अपना काम निकालना या फिर अपना मतलब निकालना। जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, अनेक पद के लिए एक शब्द है। जिसे इंद्रियों से जो अनुभव ना किया जा सके, अनेक पद के लिए जो एक शब्द है और वह शब्द है अतीन्द्रिय। क्या होगा? अतीन्द्रिय। अनेकार्थी खग शब्द का अर्थ नहीं है, अनेकार्थी जो खग शब्द का अर्थ नहीं है और वह है ब्रज जो है नहीं होगा। रामायण में संधि है दोस्तों, रामायण में व्यंजन संधि है, ठीक है, रामायण में कौन सा संधि है? तो व्यंजन संधि है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा वाक्य के लिए सार्थक शब्द है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा
वाक्यांश के लिए जो है सार्थक जो शब्द होगा वह कौन सा होगा? तो दुर्भी संधि होगा। क्या होगा? दुर्भी संधि होगा। अगला प्रश्न 51 नंबर है। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है बहुवचन नहीं है? कौन सा जो है शब्द बहुवचन नहीं है? तो ये साड़ी जो है ये बहुवचन नहीं होगा। बाकी जो अक्षत है, दर्शन है, आंसू है, ये होंगे। निम्न में से कौन सा जो शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द इसमें जो कुष्ठ है यह तत्सम शब्द है। देशभक्ति पद में समास है। देशभक्ति में जो है तत्पुरुष समास है। ठीक है, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है कि आर्य से इनमें से किसका विलोम है? आर्य से जो है इनमें से किसका विलोम है? तो अनार्स का है दोस्तों, ऑप्शन है अनार्स का है। अगला प्रश्न है कि शब्द जोड़ी का चयन करें जिसमें दो शब्द उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित जोड़ी में दो शब्द है। जैसे कि यहाँ पर कृतज्ञता का दायित्व दिया गया है, तो उसी प्रकार से हम लोग को देखना है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो स्नेह का लगाव सही है, स्नेह लगाव ये सही है। देहलता का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? यानी कि समास विग्रह क्या होगा देहलता का? तो देह रूपी लता। ठीक है, ऑप्शन बी देह रूपी लता। अगला प्रश्न 57 नंबर। निम्न में कौन सा मुहावरा गलत है? देखिए इनमें चारों में कौन सा जो मुहावरा गलत है? राई का पहाड़ बनाना, पंथ निहारना, दांत खट्टे करना, मुंह अनदेखी जो है करना, कौन सा होगा मुहावरा का सही? यहाँ पर कौन सा जो गलत है बताना है। तो मुंह अनदेखी करना ये कोई अर्थ नहीं होता है। इनमें से संघोष व्यंजन कौन सा है? संघोष व्यंजन दोस्तों ज होगा। ई ध्वनि निम्न में से किस स्वर के अंतर्गत आती है? ई ध्वनि जो है यह हास्य स्वर के अंतर्गत आती है। ठीक है, ह्रस्व स्वर के अंतर आती है। पूर्वी हिंदी की बोली है। 160 नंबर प्रश्न है कि पूर्वी जो है हिंदी का बोली जो है वो कौन सा है? तो वह होता है अवधी। ठीक है, अवधी। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम। खड़ी बोली हिंदी का जो है अन्य सही जो नाम होगा वह होगा कौरवी। ऑप्शन बी कौरवी। अगला है कि आँखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतिया सुनी रूखी। पंक्ति में रस है और इसमें वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है, वियोग श्रृंगार रस है। वाक्यांशों के लिए दिए गए विकल्पों में से प्रयुक्त शब्द का चयन कीजिए। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विदातापूर्ण भाषण। तो वह विदातापूर्ण जो भाषण होगा उसे अभिभाषण कहेंगे। ठीक है, अभिभाषण कहेंगे। 64 नंबर। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ। जैसे कि गुरु के समीप रहने वाला छात्र। गुरु के समीप रहने वाला छात्र जो होगा वो अंतेवासी होगा, अंतेवासी। श्वेत और श्वेत का अर्थ है, श्वेत और श्वेत का अर्थ होता है सफ़ेद। पहले का सफ़ेद होता है, दूसरा श्वेत मतलब पसीना होता है। 66 नंबर है कि भूखों को भोजन करवाया गया। इस वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो भूखों को ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है संप्रदान कारक है। लगातार बारिश हो रही है इस वाक्य में, तो इस वाक्य में क्या है कि क्रिया विशेषण है। ठीक है, लगातार बारिश हो रही है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित प्रश्न में क्रिया का भेद बताइए। वह बीच में ही बोल उठा। ठीक है, ये कौन सा क्रिया है? तो यह है संयुक्त क्रिया। वह बीच में ही बोल उठा, यह संयुक्त क्रिया है। जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसमें ना प्रत्यय है। सन्मास। ठीक है, सन्मास का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा दोस्तों? सन्मास का सही संधि विच्छेद हो जाएगा षष्ठ प्लस मास। ठीक है, षष्ठ प्लस मास। निम्नलिखित में से द्विगु समास कौन सा है?
दिंगु समास कौन सा है? ये नवरत्न जो होगा ये दिंगु समास है। ऑप्शन डी नवरत्न जो है दिंगु समास है। जहाँ पर अल्प विराम के प्रयोग से भ्रांति होने की संभावना हो वहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग अनिवार्य है? वहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह का जो है प्रयोग अनिवार्य है। 73 नंबर दोस्तों ये प्रश्न है कि दूर का लड्डू सुहावना होता है, इस वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। देखिए दोस्तों, दूर का लड्डू सुहावना होता है, ये सही होगा कि दूर के जो ढोल सुहावने होते हैं, दूर के ढोल जो है सुहावने होते हैं, यह सही है। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मामा का निजी तात से भी युद्ध में डरता नहीं, इस पंक्ति का अस्थाई भाव क्या है? तो इस पंक्ति का अस्थाई भाव है उत्साह है। ऑप्शन है उत्साह। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम है? तो उनके प्रकाशन का सही क्रम जो है ये पब्लिश का कौन सा होगा? तो राइट आंसर निहार, रश्मि, नीरजा और संध्या गीत। निहार, रश्मि, नीरजा और संध्या गीत जो है ये सही होगा। अगला 76 नंबर देखा जाए कि हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया है? वीरगाथा काल भी दोस्तों कहा गया है और यह कहा गया है आदि काल को। निम्नलिखित में कौन सी रचना जो है तुलसीदास की नहीं है? तुलसीदास की जो है नहीं है और इनमें से ये भक्तमाल, ठीक है, भक्तमाल जो ये तुलसीदास जी का नहीं है। अगला 78 नंबर है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का पूछा गया और वह था उदंत मार्तंड, ठीक है, उदंत मार्तंड जो था ये हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो तत्सम नहीं है? तत्सम से नहीं है, ये पानी पे जो नहीं होगा। आपगा, आपगा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो तरंगिणी होगा। ऑप्शन डी तरंगिणी। 80 नंबर ये प्रश्न रहा कि निवृत्ति शब्द किस शब्द का विलोम शब्द है? निवृत्ति तो प्रवृत्ति का है। ऑप्शन सी प्रवृत्ति का। निम्नलिखित में से सही वाक्य है दोस्तों, निम्नलिखित में से पूछा गया है कि सही वाक्य इनमें से कौन सा है? तो मैंने छत पर बिल्ली देखी, ठीक है, मैंने छत पर बिल्ली देखी, यह सही होगा। प्रश्न की रात्रि शब्द के लिए उचित पर्यायवाची पंक्ति बताइए। रात्रि शब्द के लिए जो उचित पर्यायवाची पंक्ति जो है बताना है और वह होगा यहाँ पर जो है छया, यामिनी और त्रियामा, यह सही होगा, ठीक है। रात्रि का जो पर्यायवाची होंगे समा, यामिनी और त्रियामा, ये तीन सही होंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से रिक्त का जो है विलोम क्या है? रिक्त का विलोम दोस्तों पूर्ण होगा, रिक्त का विलोम पूर्ण होगा। उत प्लस नयन का सही यहाँ पर जो है उत प्लस नयन का जो संधि क्या होगा? उत प्लस नयन यानी कि उन्नयन। ग्रामगत में कौन सा समास है? ग्रामगत में कौन सा है? तो तत्पुरुष समास है। ग्रामगत में तत्पुरुष समास है। 87 नंबर प्रश्न है कि दिए गए शब्दांशों के लिए एक शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित विकल्प चुनिए जिसकी आशा ना की गई हो। तो अप्रत्याशित होगा, अप्रत्याशित। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? देवनागरी लिपि जो है मूलतः क्या है? तो ये अक्षरात्मक है। ऑप्शन बी अक्षरात्मक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस भाषा को हिंदी की जननी कहा जाता है? दोस्तों हिंदी का जननी जो है ये संस्कृत को कहते हैं। मैला आंचल के उपन्यासकार कौन है? मैला आंचल के उपन्यासकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु। इनमें से कौन सी रचना विद्यापति की है? विद्यापति जी की रचना है कृतिलता।
कृति, यहाँ पर जो कृति लता जो है यह विद्यापति जी का रचना है। निम्न में से कौन सा गज का पर्यायवाची नहीं है? गज का पर्यायवाची नहीं होगा और इसमें ग्रीवा जो है नहीं होगा, ठीक है। बाकी जो 3 होंगे ये होंगे। घट शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह है। घट शब्द का अनेकार्थी शब्द समूह है और वह हो जाएगा देह, किनारा और खड़ा। देह, किनारा और घड़ा। कौन सा शब्द वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है? सामान्य वर्तमान काल का, वह कलकत्ता जाता है, वह कोलकाता जाता है, ये समान वर्तमान काल का शब्द है। अगला है कि आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? इसको खड़ी बोली में शीशा या फिर दर्पण कहते हैं। घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? घनश्याम शब्द में बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है कि सस्ता रुए बार बार, महंगा रुए एक बार, लोकोक्ति का अर्थ है। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है कि बार बार सस्ती चीज़ की मरम्मत करवानी पड़ती है परंतु महंगी चीज़ खरीदने पर ऐसा नहीं करना पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है कि मूर्छित शब्द का विलोम छांटिए। मूर्छित का विलोम होता है सचेत। निम्नलिखित में कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है और पढ़ना है जो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन हैं? कुरुक्षेत्र के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। अगला है कि सुदामा पांडे धूमिल की कृति है। सुदामा पांडे धूमिल का जो कृति है वह सुदामा पांडे धूमिल का कृति है। दोस्तों यहाँ से 201 नंबर पेज जो है दोस्तों इधर उधर हो गया है। देखिए यहाँ पर उनकी कृति जो होगी वह होगी संसद से सड़क तक, ठीक है। संसद से सड़क तक होगी उनकी कृति। चलिए अगला दूसरा प्रश्न है कि चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के कवि कौन है? तो इसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? तो मक्खनलाल चतुर्वेदी जी का है। मक्खनलाल चतुर्वेदी जी का। अगला है कि निम्न में से किस रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मैथिली शरण गुप्त जी को नहीं मिला है। निम्नलिखित में से कंठ व्यंजन है, देखिए ना कि कंठ से जो है बोला जाने वाला व्यंजन तो वह होगा ग, ठीक है, ग। पति शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? पति शब्द का बहुवचन जो रूप होगा वह पतिया होगा। मेरी बेटी में बहुत सारे गुण हैं, वाक्य किस कारक का उदाहरण है? बहुत सारे गुण हैं और यह है अधिकरण कारक का उदाहरण। ठंडा किस प्रकार का विशेषण है? ठंडा जो होगा यह है गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित में कौन सा जो है भूतकाल का उदाहरण है? दोस्तों भूतकाल का, इसमें सीता जा रही थी, सीता जा रही थी, यह भूतकाल का उदाहरण है कि नहीं कि जो है जा रही थी। विवाद सुलझा लिया गया, इनमें कौन सा वाच्य होगा? कौन सा वाच्य होगा? तो दोस्तों इसमें वाच्य होगा कर्मवाच्य। सुकृत में कौन सा उपसर्ग है? सुकृत में सु उपसर्ग, उपसर्ग आगे प्रत्यय पीछे। अगला प्रश्न है कि एकाएक में निम्न में कौन सी संधि है? एकाएक में वृद्धि संधि है। जलयान शब्द में कौन सा समास है? जलयान। जलयान में दोस्तों तत्पुरुष समास है। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण इसमें से जो है सिलवाना, ठीक है, सिलवाना ये प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। प्रश्न है कि निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए तो यह हो जाएगा उन लोगों से आज खेला नहीं जाता, ये भाववाचक का है। भोजनालय में संधि है, भोजनालय में दीर्घ स्वर संधि है। विश्व का मित्र,
का समस्त पद क्या होगा। देखिए दोस्तों, विश्व का मित्र उसके लिए जो समस्त जो पद होगा वह हो जाएगा विश्वामित्र। ठीक है, विश्वामित्र, ऑप्शन सी करेक्ट। अगला 18 नंबर है कि निम्न में से किस लेखक की आत्मकथा का नाम क्या भूलो क्या याद करूँ है। क्या भूलो क्या याद करूँ है और यह हरिवंश राय बच्चन जी का यह आत्मकथा का नाम है। 19 नंबर है कि किस शब्द का प्रयोग जो सदा बहुवचन में होता है। सदा यानी कि जो हमेशा ही बहुवचन में होता है और ये प्राण का प्रयोग है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल जो है वो कौन सा है, तो पूर्ण वर्तमान काल है। शीत का विलोम होगा दोस्तों, शीत का विलोम होता है उष्ण। ठीक है, शीत का विलोम उष्ण मतलब गर्मी होता है। अगला है कि जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा, तो दुर्लभ होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। जैसे कि सुक्ति, दोस्तों सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सु प्लस उक्ति। ठीक है, ऑप्शन ए देख लीजिए, सु प्लस उक्ति होगा। 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से शब्द के अनेकार्थी शब्द नहीं होते हैं। अनेकार्थी शब्द नहीं होते हैं तो उम्र के। राजू परसों चला जाएगा, रेखांकित शब्द को पहचानिए। देखिए दोस्तों, राजू जो है परसों चला गया, जो रेखांकित किया गया है, यानी कि ये परसों के जगह पर ये रेखांकित शब्द जो कैसा शब्द है, परसों जो लिखा गया है, तो ये अव्यय है। अगला 26 नंबर है कि निम्न में से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है। अशुद्ध है, वह धीमी स्वर में बोला। ठीक है, ये गलत है। वाक्य जो उसने चैन की सांस ली, सविता जोर से हंस दी, मुझे बहुत आनंद आता है। ठीक है, ये 3 जो है सही होंगे। किस चिन्ह को विवाद, घृणा इत्यादि का बोध कराने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, और यह किया जाता है विषमयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग है। अगला 28 नंबर, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, लोकोक्ति का अर्थ है। एक तो करेला और दूजे जो है वो नीम चढ़ा, तो इसका अर्थ हुआ कि बुरी संगत में पड़कर और बुरा हो जाना। चौपाई के प्रथम चरण में मात्राएं होती हैं। चौपाई के जो प्रथम चरण है उसमें जो मात्राएं होती हैं कितनी, तो 16 मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं। वर्णमाला किसे कहते हैं। दोस्तों, वर्णमाला पूछा गया है कि किसे कहते हैं, तो राइट आंसर होगा वर्णों के जो व्यवस्थित समूह को कहते हैं। ऑप्शन बी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। 31 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। भोज है, जनपद, भुजा है, जनपद है, गोदाम है, घूंट है। तो इसमें हम लोग का स्त्रीलिंग जो शब्द होगा यह भुजा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है जोड़ा सही नहीं है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये कलम का कलामिया गलत है। ठीक है, कलम का कलमे होता है। प्र उपसर्ग से बना शब्द निम्न में कौन सा है। प्र उपसर्ग से बना जो ये प्रस्थान होगा, प्रस्थान। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्र से संबंधित नहीं है। अग्र से दोस्तों संबंधित जो नहीं होगा और वह आशुग। ऑप्शन बी आशुग। अगला 35 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। जैसे कि सर पर कफन बांधना, इसका सही अर्थ क्या होगा कि बलिदान के लिए तैयार होना। ऑप्शन डी, बलिदान के लिए तैयार होना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास विग्रह वाला विकल्प जो पहचानिए। सत्याग्रह, सत्याग्रह का जो है ये सत्याग्रह का जो है विग्रह करेंगे तो क्या होगा, तो यह होगा सत्य के लिए आग्रह। ठीक है, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। जैसे कि पवन, पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पो प्लस अन होता है, पो प्लस अन होता है। तालव्य ध्वनि नहीं है, तालव्य ध्वनि दोस्तों नहीं है और वो है न। निम्नलिखित विकल्पों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय का सही विकल्प है। प्रत्यय का सही विकल्प क्या होगा? तो यहाँ पर जो प्रत्यय का सही विकल्प यानी कि आहट का जो प्रत्यय क्या होगा? तो आहट का यहाँ पर जो है चिकनाहट होगा। ठीक है, आहट प्रत्यय से जो बना शब्द जो है वो चिकनाहट होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। जैसे कि परोपकारी, तो परोपकारी का सही जो है विकल्प कौन सा होगा? परोपकारिणी होगा, इसमें स्त्रीलिंग कहा गया है तो परोपकारिणी होगा। उ और ओ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण ओष्ठ होता है, ओष्ठ। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। जो दूर की सोचता हो, जो दूर की सोचता हो वह दूरदर्शी होगा। दिए गए शब्द युग्म शब्द का जो है उचित अर्थ ज्ञात कीजिए। तो ये गाड़ी यहाँ पर जो है गाड़ी, गाढ़ी, गाड़ी, गाढ़ी जो होगा यह क्या होगा? इस यहाँ पर जो है उचित विकल्प इसका क्या होगा? तो इसका उचित विकल्प देखेंगे तो यान गहरी। ठीक है, यान जो है गहरी होगा। ठीक है, जिसकी लाठी उसके भैंस में कौन सा शुभ नाम होगा? तो संबंधवाचक शुभ नाम होगा। मोहन बुद्धिमान लड़का है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो गुणवाचक का है कि मोहन विद्वान लड़का है। विद्वान जो है, विद्वान जो लड़का है, गुणवाचक विशेषण का। सुमन प्रतिदिन स्कूल जाती है, रेखांकित शब्द की पहचान, यानी कि जो प्रतिदिन, तो ये जो प्रतिदिन शब्द है ये अव्यय है। अगला 47 नंबर, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? रत्नावली के द्वारा। निम्न में कौन सा वर्ण अयोग वाह है? अयोग वाह है कौन सा? तो सभी होंगे, अन, अ होंगे, अन होंगे और अन होंगे। ठीक, उपयुक्त से सभी। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है दोस्तों? इसमें अशुद्ध वाक्य पूछा गया है कि कौन सा है? तो मुझे बड़ी भूख लगी है। ठीक है, यह अशुद्ध वाक्य है। इनमें कौन सा शब्द है जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक, मनुष्य जो होगा ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। 251 नंबर प्रश्न है कि हाथी का स्त्रीलिंग रूप है। तो हाथी का स्त्रीलिंग होता है हथनी। घोड़ा का बहुवचन, घोड़ा का बहुवचन होता है दोस्तों घोड़े। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो शुद्ध है? इन 4 शब्दों में दोस्तों बताना है कि कौन सा शुद्ध है। राष्ट्रीय ये भी लिखा गया है, राष्ट्रीय यह भी लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर जो शुद्ध होगा 253 इधर है। यहाँ से हम लोगों का 254 नंबर जो प्रश्न है, यहाँ पर देख लीजिए राष्ट्रीय ऑप्शन सी का जो है ये सही लिखा गया है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है 54 नंबर कि रेखांश का संधि विच्छेद होगा। रेखांश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो रेखा प्लस अंश होगा, रेखा प्लस अंश। अगला प्रश्न है कि पुस्तक हिंद स्वराज किसने लिखी है? पुस्तक हिंद स्वराज ये मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा जो है लिखा गया है। मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, ए जो है ये गलत है। मुझे यह काम कर लेना चाहिए, यहाँ पर मुझे होना चाहिए, मैंने नहीं बल्कि मुझे होना चाहिए। ठीक, राजपुत्र में समास है। राजपुत्र में दोस्तों तत्पुरुष समास है। आम खाया जाता है, इनमें कौन सा वाच्य है? आम खाया जाता है, इसमें कर्मवाच्य है। ऑप्शन बी कर्मवाच्य है।
अगला है कि निम्नलिखित में से अव्यय है। दोस्तों अव्यय ये तथा जो है ये अव्यय है। हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है। देखिए दोस्तों हिंदी में जो अल्प विराम का चिन्ह होगा वह होगा ये, यहाँ पर देखिए छोटा सा विराम यानी कि कमा को ही अल्प विराम कहते हैं, ये अल्प विराम का चिन्ह हुआ। अगला प्रश्न है कि नाक कटना मुहावरे का अर्थ है। इसका अर्थ होगा कि बदनामी होना, नाक कटना यानी कि बदनामी होना। जल का पर्यायवाची नहीं है, जल का पर्यायवाची जो है पूछा गया कि नहीं होगा, तो समीर जो है नहीं होगा। अगला है कि वाक्य के कितने प्रकार हैं। वाक्य के कितने प्रकार हैं, तो इसके 3 प्रकार हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णों के समुदाय को जो वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है जोड़ा सही नहीं है। कौन सा जो है जोड़ा सही नहीं है, वो डिबिया और डिबिये ये गलत है। बाकी जो बेटी बेटियाँ, श्रोता श्रोतागण, वधु वधुए ये 3 सही हैं। लिखावट में पढ़ते हैं, लिखावट में आवट पढ़ते हैं, ठीक है, लिखावट में आवट पढ़ते हैं। महोत्सव का संधि विच्छेद, महोत्सव का संधि जो विच्छेद होगा ये दोस्तों महा प्लस उत्सव, ठीक है, महा प्लस उत्सव। मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध अंक, ठीक है, यहाँ पर मैंने गलत है, मुझे जो है घर जाना था तब सही होता। बस इतना ही आपको जो है। गोली चलाई जाती है में कौन सा वाच्य है। गोली चलाई जाती है इसमें जो कौन सा वाच्य है, तो दोस्तों इसमें कर्मवाच्य, ठीक है, कर्मवाच्य है। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है, दूध का धुला होना यानी कि जो निर्दोष होना। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। बीजक ये कबीर की जो रचनाओं का संग्रह है बीजक। ज्ञा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। ज्ञा जो ध्वनि है ये किस स्वर के अंतर्गत, तो ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत आती है। फांसी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। फांसी शब्द में कौन सा है, तो ई प्रत्यय है। अगला है कि उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है। उच्चारण शब्द का जो है सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है, तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तरुण का स्त्रीलिंग शब्द होगा। तरुण का स्त्रीलिंग शब्द होगा तरुणी, ऑप्शन डी तरुणी। कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, और वह है मित्रता, ठीक है, ऑप्शन बी मित्रता है। निम्न में से कौन सा विकल्प कारक चिन्ह नहीं है। कौन सा जो विकल्प इसमें कारक चिन्ह जो है नहीं है, तो हैं कोई जो कारक चिन्ह का नहीं होता है। देवेंद्र में प्रयुक्त संधि, देवेंद्र में प्रयुक्त संधि है गुण संधि, ऑप्शन है गुण संधि। अगला प्रश्न है कि जो सुना हुआ ना हो के लिए एक शब्द बताइए। जो सुना हुआ ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अश्रव्य, ऑप्शन है अश्रव्य। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है। दोस्तों पुल्लिंग में आपका ये गुट जो होगा ये पुल्लिंग है, ठीक है, गुट शब्द जो है ये पुल्लिंग है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग जो है पूछा गया कि कौन सा शब्द नहीं है, तो दही स्त्रीलिंग नहीं है। बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है। अनुचित यानी कि गलत है, तो रीतियाँ यह गलत है, ठीक है, बाकी जो नीतियाँ हैं विधियाँ हैं और ये रीतियाँ सही है। 84 नंबर प्रश्न है कि कहा सुनी में कौन सा समास है। कहा सुनी इसमें बहुब्रीहि समास है। कहा सुनी में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। अगला 85 नंबर है कि अभी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में कौन सा है। देखिए अभी उपसर्ग से जो बना शब्द है वो कौन सा होगा, तो यहाँ पर जो है अभिनंदन, अभिनंदन ये दोस्तों दोनों गलत है। इसमें हम लोगों का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा अभिनंदन, ठीक है, ऑप्शन डी अभिनंदन होगा। 86 नंबर की राजा का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। राजा का पर्यायवाची क्या होता है, भूप होता है, ठीक है, भूप मतलब राजा। अगला प्रश्न है कि परमात्मा का सही संधि विच्छेद।
परम प्लस आत्मा यानी परमात्मा। निशाचर में कौन सा समास होगा? निशाचर में कौन सा? तो बहुब्रीहि समास होगा, ऑप्शन से बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? दोस्तों सकर्मक क्रिया, ये सीता बीना बजा रही है, ठीक है, यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग, यहाँ पर सुंदरता जो आप शब्द देख रहे हैं यह स्त्रीलिंग शब्द हुआ। अगला है कि निम्न में कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? दोस्तों पुल्लिंग, ये सागर जो शब्द है ये पुल्लिंग है। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? सदा यानी कि हमेशा ही बहुवचन में होता है, और वह है दर्शन का प्रयोग। अगला है कि अपमान में उपसर्ग है, अपमान में अप उपसर्ग है। घबराहट में प्रत्यय है, घबराहट में दोस्तों कौन सा? आहट प्रत्यय है, ठीक है, आहट। परमार्थ का संधि विच्छेद है, परमार्थ का संधि विच्छेद होगा परम प्लस अर्थ, ऑप्शन है। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत यह जयासी की रचना है, ठीक है, जयासी की रचना पद्मावत है। प्रति प्लस आघात का सही यहाँ पर जो संधि रूप क्या होगा? तो इसका संधि रूप होगा प्रत्याघात, ठीक है, प्रति आघात का संधि रूप प्रत्याघात होगा। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। दोस्तों प्यासा जो होगा यह तद्भव है, ठीक है, प्यासा तद्भव है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य में क्या तुम कॉलेज जाते हो, यह गलत है, ठीक है, क्या तुम कॉलेज जाते हो यह गलत है। बाकी जो है आज मैं यहीं रहूँगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, अभी तक पत्र नहीं मिला, ये 3 सही हैं। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। स्त्रीलिंग संसार, गौरव, और दिया गया है समुदाय, और स्त्रीलिंग बताना है, तो ये अश्विनी जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है। ने किस कारक का चिन्ह है? ने जो है ये दोस्तों कर्ता कारक का चिन्ह है। निम्नलिखित में सर्वनाम है, सर्वनाम आप जो होगा ये सर्वनाम है। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विशेषण है, शांत जो होगा ये विशेषण है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है कौन सा? पूर्ण वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द जो होगा ये अचरज जो है ये तद्भव शब्द है। अगला है कि शीत का विलोम होगा उष्ण होगा, शीत का विलोम उष्ण होगा। अनिल, अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है, और वह है वायु अग्नि, ठीक है। अनिल, अनिल मतलब वायु और अनल मतलब अग्नि। पराजय में उपसर्ग है, पराजय में परा उपसर्ग है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? दोस्तों तत्सम जो नहीं है ये ग्वाल तत्सम शब्द नहीं है। दूर की सोचने वाले के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा, तो दूर की सोचने वाले के लिए जो है ये दूरदर्शी हो जाएगा। अगला है कि इनमें से बाद शब्द का उपसर्ग कौन सा है? बाद शब्द का जो है उपसर्ग पूछा गया कि कौन सा है, तो अप होगा, ठीक है, बाद का उपसर्ग अप होगा। अगला 14 नंबर दोस्तों प्रश्न रहा कि अत्यंत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? अत्यंत का सही संधि विच्छेद होता है अति प्लस अंत। बारधूमी का संधि विच्छेद है, बारधूमी का जो दोस्तों सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो बधु प्लस उर्मी, ऑप्शन बी बधु प्लस उर्मी। अगला है कि इनमें से अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताइए। दोस्तों अव्ययी भाव समास का उदाहरण इनमें से हम लोगों का हो जाएगा प्रतिदिन। ये जो प्रतिदिन शब्द है ये अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है कि ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है, तो बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ईद का चांद होना। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों 18 नंबर में पुल्लिंग बताना है, कौन सा है पुल्लिंग शब्द? इसमें सौभाग्य जो शब्द है ये पुल्लिंग है। धोती शब्द का बहुवचन रूप है, धोती शब्द का धोतियाँ होता है, धोतियाँ, ठीक है। हाथी शब्द का बहुवचन बता दोस्तों, हाथी का हाथी ही होता है। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है?
ठीक समय पर आ जाना इसमें कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक है। ऑप्शन डी अधिकरण कारक है। अगला प्रश्न है कि ऊ किस स्वर का उदाहरण है? ऊ किस स्वर्ण का जो है दोस्तों उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का वो जो है यह आपका दीर्घ जो स्वर का उदाहरण है। इनमें से कौन सा एक स्वर नहीं है? देखिए दोस्तों, इसमें से र जो है ये स्वर नहीं है, व्यंजन है। तद्भव शब्द पहचानना है। तद्भव इसमें भाप जो शब्द है ये तद्भव है। नेक्स्ट है कि पलंग शब्द का तत्सम है। पलंग शब्द का पर्यक होगा, क्या होगा? पर्यक। एक वचन शब्द का चयन कीजिए। एक वचन शब्द का चयन कीजिए। तो हर एक जो ये शब्द है ये एक वचन का ही शब्द है। दासत्व में कौन सा प्रत्यय है? दासत्व में कौन सा प्रत्यय है? तो त्वा प्रत्यय है। अगला है कि उन्नति में संधि है। उन्नति में व्यंजन संधि है। उन्नति में कौन सा संधि है? व्यंजन संधि। विश्वामित्र का समस्त पद क्या होगा? विश्वामित्र जो समस्त पद जो होगा यह विश्वामित्र होगा। भोजनालय में संधि है। भोजनालय में दोस्तों दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि। अगला है निम्नलिखित में जूठन किसकी आत्मकथा है? दोस्तों जूठन जो है ये किसकी आत्मकथा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का। अगला यह प्रश्न रहा प्रश्न कि गढ़ा शब्द का विलोम बताइए। तो गढ़ा का विलोम पतला हो जाएगा। निरंतर डॉट करने से, तो देखिए दोस्तों निरंतर प्रयास, ठीक है, निरंतर प्रयास करने से जो है कामयाबी जरूर हासिल होती है। अगला है कि क्रिया के मूल रूप को डॉट कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? उसे पुरुष कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ऑप्शन है धातु कहते हैं। इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है? असंगत विलोम शब्द का जो जोड़ा कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्त सखा, ठीक है, दोस्त सखा। यह असंगत यानी कि जो है गलत है। इनमें कौन सा शब्द जो है नदी का समानार्थी नहीं है? दोस्तों नदी का जो समानार्थी बारी जो है नहीं होगा। शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? शब्द जो दांत है यह पुल्लिंग को दर्शाता है, पुल्लिंग को। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए। दोस्तों ब्राह्मण का स्त्रीलिंग जो है ब्राह्मणी होगा। कमल का स्त्रीलिंग बताना है। कमल का स्त्रीलिंग बताना है, कमलिनी होगा, कमलिनी। अगला प्रश्न है कि महान का विपरीतार्थक शब्द क्या है? महान का विपरीतार्थक शब्द होता है तुच्छ। क्या होता है? तुच्छ होता है। अग्र का विलोम शब्द है। अग्र का विलोम शब्द जो होगा वो पश्च होगा। अगला प्रश्न है कि घाटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? घाटा शब्द का बहुवचन रूप घाटाएं होगा। लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ। लकीर का फकीर होना यह मुहावरे का शाब्दिक अर्थ होता है पुरानी परिपाटी पर चलने वाला, ठीक है, पुरानी परिपाटी पर जो है चलने वाला लकीर का फकीर होना। अगला है कि क्रय का विपरीतार्थक पहचानिए। क्रय का बिक्री होगा, ठीक है, क्रय का विक्रय हो जाएगा, विक्रय, ठीक है, जो कि ऑप्शन डी से हो सही है। विक्रय नहीं रहने पर जो है दोस्तों बिक्री हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अभी विक्रय होगा। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। अशुद्ध का कल तुमको कहाँ जाना है? कल तुमको कहाँ जाना है यह जो है गलत है। बाकी जो तीन है वो सही है। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? मिठाई शब्द जो है किस शब्द का एक वचन है? तो मिठाइयाँ का। निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दोस्तों इन चारों में आप पुल्लिंग देख रहे हैं। शशि जो शब्द है ये पुल्लिंग है। पंक्ति शब्द का वचन बदल कर लिखिए। देखिए पंक्ति शब्द का जो है वचन बदल करके लिखना है। क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पंक्तियाँ, ठीक है, पंक्तियाँ। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में कौन सा है? तो भगवान का स्त्रीलिंग हो जाएगा भगवती, ठीक है, भगवती। 50 नंबर प्रश्न रहा कि निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। इसमें पुनर्व्याकरण कौन सा सही लिखा गया है? दोस्तों ऑप्शन डी का देख रहे हैं आप, पुनर्व्याकरण ये सही है, ठीक है।
ऑप्शन डी का पुनर्जागरण। बर का स्त्रीलिंग बताइए। बर का वधु होगा, बर का स्त्रीलिंग वधु होगा। नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? नहीं है पूछा गया है, तो उषा जो है नहीं होगा। बाकी जो सरिता होगा, नद होगा, तटनी होगा, ये सभी होंगे। प्रश्न है, खटाई में पढ़ना मुहावरे का आशय क्या होगा? खटाई में पढ़ना जो है इस मुहावरे का आशय क्या होगा? तो निर्णय ना होना, ठीक है, निर्णय ना होना, खटाई में पढ़ना। शीशम शब्द का लिंग क्या है? शीशम शब्द का लिंग जो है वो पूछा गया है कि क्या है, तो ये पुल्लिंग है। 55 नंबर है कि अनभिज्ञ का संधि विच्छेद। अनभिज्ञ का संधि विच्छेद हो जाएगा अन प्लस अभिज्ञ। निशाचर में कौन सा समास होगा? निशाचर में कौन सा समास होगा? तो बहुब्रीहि समास होगा, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग में आपका खटास, खटास जो होगा ये स्त्रीलिंग है। लगातार बारिश हो रही है इस वाक्य में, तो इस वाक्य में क्रिया विशेषण है, ठीक है, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है कि पारा उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? पारा उपसर्ग से बना जो होगा वह पराभूत होगा, पराभूत। मिलाप में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप में कौन सा प्रत्यय है? तो मिल प्लस आप है, ठीक है, मिल प्लस आप है। सु प्लस आगत की संधि क्या होगी? सु प्लस आगत की संधि जो होगी वह स्वागत होगी, ऑप्शन बी स्वागत। अगला है कि मधुरशाला के रचयिता कौन है? मधुरशाला के रचयिता जो है हरिवंश राय बच्चन जी हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द जो होगा ये मधुक, मधुक जो शब्द है ये तत्सम है। हिंदी में मैं का बहुवचन, देखिए हिंदी में मैं का जो बहुवचन होता है वो हम होता है। अगला है कि कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? हमेशा एक वचन में इनमें से कौन सा शब्द है जो कि प्रयुक्त होता है? तो आंसू हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी आंसू जो होगा ये, आंसू नहीं दोस्तों ये आकाश होगा, ठीक है, आकाश, आकाश एक ही है, हमेशा एक ही वचन में जो प्रयुक्त होगा, ठीक है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है? अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सीमा कुत्ते से डरती है, और इसमें जो है अपादान कारक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न रहा कि जिसकी कौन सा सर्वनाम है? जिसके जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक। निम्न में कौन सा वंदना शब्द का प्रत्यय है? देखिए वंदना शब्द का प्रत्यय हो जाएगा अना। अगला है कि नीरव का उपयुक्त संधि विच्छेद क्या होगा? नीरव का उपयुक्त संधि विच्छेद हो जाएगा नी प्लस रव, नी प्लस रव। घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? घनश्याम शब्द में बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास है। प्रश्न है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, उक्ति का अर्थ क्या होगा? दोस्तों ये प्रश्न जो आपका रिपीट हो गया, ऑप्शन जो है डी करेक्ट है, ठीक है, आपको याद होगा। अगला है कि निम्न में कौन सा शब्द जो है विशेषण है? विशेषण है, इसमें गहरा जो है ये विशेषण होगा। आंचल पसारना मुहावरे का अर्थ है, आंचल पसारना मुहावरे का अर्थ होगा याचना करना। हिरण शब्द का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों हिरण शब्द का पर्यायवाची शब्द जो होगा वो कौन सा होगा? तो ये सारंग होगा, ऑप्शन सी सारंग होगा। अगला है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। दोस्तों तत्सम शब्द ये पंक्ति जो होगा तत्सम है। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरिक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। चंचरिक शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा भ्रमर, ठीक क्या होगा? भ्रमर। आधुनिक का विलोम है। दोस्तों आधुनिक का विलोम होता है प्राचीन, ठीक है, प्राचीन। निम्न में कौन सा मुहावरा नहीं है? इसमें मुहावरा जो है कौन सा जो नहीं है? पास के ढोल सुहावने होना, कमर टूटना, उल्लू बनाना, आस्तीन का सांप होना, नहीं है दोस्तों ये पास के ढोल सुहाने, ये गलत है, ठीक है, दूर का ढोल होता है सुहाने। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। दोस्तों इन चारों में आपको शुद्ध वाक्य कौन सा लग रहा है? यह मनुष्य मात्र का धर्म है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है, ये सही है। निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है, यानी कि जो गलत है? तो पूज्य यह गलत है, ठीक है,
पूज्य जो है ये गलत है, पूज्य ऐसे होता है। अगला प्रश्न है कि आज्ञा शब्द के लिए एक वाक्यांश है। आज्ञा शब्द के लिए एक वाक्यांश है और वह है जिसे जाना ना जा सके आज्ञा होगा। ठीक, धारेश का सही संधि विच्छेद, धारेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? धारा प्लस इस होगा दोस्तों, धारा प्लस इस। इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा? कागज, और इसका होता है कागजात। अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है, एक अर्थ नहीं है और वह है अंक। इसका जो एक अर्थ नहीं है, अक्षर का अंक नहीं हो। अर्थ की दृष्टि से तत्सम तद्भव शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है और वह है घोटक और घोटना। ठीक है, घोटक और घोटना ये सही नहीं है। उल्टे बांस बरेली को मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। उल्टे बांस बरेली को इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो विपरीत कार्य करना। ठीक है, ऑप्शन डी इसका अर्थ हुआ विपरीत कार्य करना। अगला पॉइंट 88 नंबर, विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? विलोम शब्द का कौन सा युग्म है दोस्तों जो है सही है? तो कपटी और निष्कपट, कपटी और निष्कपट ये सही है। समास का उदाहरण यहाँ पर गिरिधर जो है कौन सा है? गिरिधर कौन से समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का ये उदाहरण है गिरिधर। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द ये यवन हो जाएगा। अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है अली और अल्ली। देखिए एक अली का भौरा हो जाएगा, पहला जो अली है इसका भौरा होगा, दूसरा जो अली है इसका सखी हो जाएगा। ठीक, इनमें से कौन सा शब्द जो है उद्योग का अनेकार्थी शब्द है? उद्योग का अनेकार्थी जो शब्द होगा वो कारखाना हो जाएगा। बिजली का पर्याय क्या होगा? बिजली का पर्यायवाची जो शब्द होगा वह दामिनी होगा, दामिनी। अगला है कि गौरव का विपरीतार्थक शब्द है। गौरव का विपरीतार्थक शब्द होता है लाघव। ठीक है, लाघव। 95 नंबर प्रश्न है कि सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? सद्भावना का संधि विच्छेद होगा सत प्लस भावना। ठीक है, ऑप्शन बी सत प्लस भावना। अगला है कि निम्नलिखित तत्सम शब्द, तत्सम और तद्भव शब्द युग्म में कौन सा जो है विकल्प अशुद्ध है? तो अशुद्ध में सत प्लस सात। ठीक है, ये अशुद्ध है। ठीक है, अग्नि का आग, सत्य का साथ, चंद्रिका का चांदनी सही है। ढामपोर शंख होना मुहावरे का अंशाय क्या होगा? ढामपोर शंख होना इसका आशय होगा कि जो है बतूनी किंतु आकर्मण्य व्यक्ति। ठीक है, बतूनी किंतु आकर्मण्य व्यक्ति। 98 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग शब्द जो है यह नज़र हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो आँखों के सामने ना हो। जो आँखों के सामने ना हो वो परोक्ष हो जाएगा, जो आँखों के सामने ना हो वो परोक्ष हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? दोस्तों स्वर संधि का उदाहरण यह महोत्सव हो जाएगा। महोत्सव जो है ये स्वर संधि का उदाहरण है। तो यहाँ तक हम लोगों ने दोस्तों जो है 400 जो है इम्पोर्टेंट हिंदी के प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और ये रहा है आपका हिंदी का जो है आंसर की, आप लोग चाहे तो उसका जो है मिलान भी कर सकते हैं। और हालांकि इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स और ऑल दी बेस्ट।